रोशन जी लिख रहे हैं कि हम क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बना करके उस पर हम लोग सोमवार से काम करना शुरू कर दें। उसमें कुछ टाइमर भी होंगे, कोई 10 मिनट भी समय दे सकते हैं, कोई सप्ताह में 1 दिन भी समय दे सकते हैं। कोई समय नहीं है तो आप विचारों से ही दे सकते हैं, आप कुछ लिख के विचार से भी दे सकते हैं, आप हमें कुछ सिखा सकते हैं हमारी जहाँ कमी होगी। ये सारा सहयोग के अंदर ही आता है, तन मन धन, ये 3 सहयोग माना जाता है। और तीनों में से आपको जो लगता है उसमें आप सहयोग कीजिए, है ना। हमारा संगठन लाख नहीं करोड़ों जा सकता है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं किसी भी सुख दुख लाभ हानि में काम नहीं करता हूँ। मुझे पता है ये मेरा विचार सच्चा है, हम सहयोग के लिए बना रहे हैं संगठन, सिर्फ और सिर्फ सहयोग के लिए। हमारा समाज का किसी भी वर्ग का लोग पीछे न रहे, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, यातायात हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे हमारी बहन हो, हमारे भाई हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, हम लोग सब भाई मिलकर वहां जाएंगे, उसकी समस्या को जितना हो सकता है निदान करेंगे। और जैसे ही निदान करना शुरू करेंगे, देखिएगा हमारा समाज, ये जो एकता बैठक है, ये चरम सीमा पे चले जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों को जय यादव, जय माधव और जय माधव शक्ति संगठन। जय किस मैं रामबली यादव बोल रहा हूँ, मैं बगल मोदीपुर मोहल्ले से है। मैं सभी लोग को ये बताना चाहता हूँ कि लोग हैं के लोग को नहीं देखते हैं, लोकल लोग हैं। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग सब 5 आदमी मिल के 10 आदमी मिल के मोहल्ले मोहल्ले जाके अपने समाज से मिले, जबकि हमारा मोहल्ला लोकल में बहुत ज़्यादा समाज का लोग रहते हैं, मगर यहाँ क्यों नहीं आना चाहते हैं, संपर्क नहीं होता है या मालूम नहीं होता है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरा बोलने वाला है। सभी लोग मिलकर मोहल्ले मोहल्ले लोकल मोहल्ला में मिल के जाके उनसे मिलेंगे, अपना बात बताएंगे और बुलाने का चेष्टा करेंगे, तो हो सके कि आगे मैं इतने बात बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे ये अमन यादव, अमन यादव जी। लाभ है कि आप लोग इस बैठक में लगातार आ रहे हैं और ये शायद 15वां बैठक है, 16वां बैठक है। मैं 4 बैठकों से यहाँ आ रहा हूँ निरंतर। इस बैठक की एक खास बात है, सब लोग जानते होंगे या कह नहीं पाते होंगे कि हमारे बैठक में 1 या 2 महिला हमेशा उपस्थित रहती है। हमारे बगल में ही बैठक हो रहा है, वहाँ ये स्थिति नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है कि हमारे समाज में प्रोग्रेसिव लोग हैं और जो लोग हर तरह का बात कह रहे हैं, सभी की बातें जायज़ हैं और वो समाज के लिए आ रही हैं, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन समाज अपने हिसाब से सब कुछ को तय करेगा और हम भी एक समाज के हिस्सा आवश्यकता पड़ती है। पहला, अगर संगठन बन चुका है तो उसमें कार्यकर्ता, दूसरा कार्यकर्ता आ चुके हैं तो हमारा कार्यक्रम क्या होगा, और कार्यक्रम अगर होगा तो उसके लिए कोष कहाँ से आएगा, और अगर कोष आ गया है तो कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकारिणी कैसे बनेगी, और अंतिम में जो का है वो है कार्यालय। तो कार्यालय अभी नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इस देश का सबसे पुराना संगठन था उसको कार्यालय करीबन 100 साल बाद मिला था। हम लोग नए नए हैं और आगे बढ़ाएंगे अपने समाज को। लेकिन बहुत ये आज हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं और हमारा इस दौर में क्या रहा है वो सबसे ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण है। उस युग में क्या थे वो सारी बातें माइथोलॉजिकल है, लेकिन आज साइंटिफिक युग है। तो हमारे समाज का इस साइंटिफिक सिचुएशन में क्या रहा है रियलिटी, वो हमें समझना पड़ेगा। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं कि हम इसके वंशज हैं, हम इसके वंशज हैं। हाँ बेशक होंगे, लेकिन आज हमारी क्या स्थिति है? जब देश में पहली बार जाति जनगणना होती है तो हमें क्या पता है, क्या से क्लासिफाइड किया जाता है? पीजेंट एंड पैस्टोरल कम्युनिटी, यानी कि खेती बाड़ी करने वाला पशुपालक समाज। आज क्या स्थिति है? आज हम उस कैटेगरी में भी नहीं हैं।
आज हमारे खेत का धूड़ धूड़ बीत चुका है। अगर पटना शहर की बात करें तो चाचा कह रहे थे कि पटना के आसपास के लोग नहीं आते हैं। आज हमारे लोग जो पटना के शहरी लोग हैं, लगभग जो लोग हैं वो 8 से 10 घंटा की ड्यूटी कर रहे हैं। वो अपने ड्यूटी के लिए ही जा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज उस तरीके की आर्थिक स्थिति नहीं रही है। कैसे लोग हमारे ये स्थिति में पहुँचे हैं, तो यही जो पूर्वाग्रह था कि हम लोग तो ये थे, हमारे घर में हाथी था, हमारे घर में ये बनता था, वो बनता था। लेकिन आज 2 रोटी के लिए भी सोचना पड़ रहा है। क्योंकि आज का जो दौर है वही सर्वाइव करेगा जो आज का जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ लेके चलेगा। अगर आप पुराने दौर पे चलते रहिएगा तो बेशक एक दिन आप खत्म हो जाइएगा, और आप खत्म हो रहे हैं। आज आपकी ज़मीन आज आपके हाथ में नहीं है। आज अगर आपका कोई ज़मीन खरीद भी रहा है तो आपके समाज के लोगों में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो आपकी ज़मीन को खरीद पाए। और दूसर लोग हमारे खेत को जोतने का काम करते। पहले ये होता था कि हम किसी और की ज़मीन को जोतते थे, लेकिन आज हमारी ज़मीनें जो हैं किसी और वर्ग के हाथों में जा रही है। ये कोई नहीं देख रहे हैं। आप फुलवारी के इलाकों में देखिए, आपकी जो ज़मीनें हैं वो अब आपके समाज के लोग नहीं, वो दूसरे समाज के लोगों के हाथ में जा रही है। अगर आपके समाज के लोग बेच भी रहे हैं तो अपने समाज के लोग से नहीं। और अपना समाज कैसे खरीद पाए, क्योंकि हमारी स्थिति खराब हो चुकी है। ये तभी बदलेगी जब आपको दौर याद होगा 1975 का, जब इमरजेंसी इस देश में लगा। इंदिरा गांधी ने बेशक लोकतंत्र के साथ खराब काम किया, लेकिन एक चीज़ अच्छा किया था कि जिस समाज का उस सिस्टम में सहयोग चाहिए था, रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, वो उसने देने का काम किया। जब दलितों के, पिछड़ों के गांव में पुलिस नहीं आती थी, उन लोगों के कारण, उनके धमकाने के कारण वो पुलिस आने लगी थी। उनके लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए गए थे। लेकिन आज स्थिति क्या हो रही है, हम लोग शिक्षा से दूर भागे हैं। और कैसे भाग रहे हैं, तो ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन किए भी तो लगता है कि 5 दिन गए होंगे कॉलेज, वो भी एडमिशन कराने के लिए और एडमिट कार्ड लाने के लिए, और अंतिम दिन गए भी होंगे तो अपना रिजल्ट लाने के लिए। उसके अलावा कभी कॉलेज नहीं गए। और क्या हम लोग कहते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, प्रोफेसर ऐसे ही बैठे रहते हैं, प्रोफेसर को तो और मजा ही आता है। जब तक हम लोग कैंपस में नहीं जाएंगे, कैंपस के माहौल को समझेंगे नहीं, क्योंकि अगर समाज को करनी है तो कैंपसेस में अपना प्रेजेंस बढ़ाना होगा। वीर बचाओ यादव थे जो बीएचयू के संस्थापन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। कितने यादव बीएचयू में पढ़ रहे हैं, कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं, कभी पता है? तो ये स्थिति है आपकी, तमाम जगह ये स्थिति है। आपका राजधानी जो देश का है दिल्ली, पहली बार जब चुनाव होता है तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद कोई यादव वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। कभी सोचे कारण क्या था? हम लोग की पॉलिटिकल जो ये है, मतलब जो सोच है वो बहुत संकुचित होती जा रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम प्रोग्रेसिव माइंडसेट्स पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग पूर्वाग्रह के शिकार हैं कि ऐसे थे वैसे थे। ठीक है भाई, वो हमारा इतिहास था, लेकिन जब वर्तमान में जब हमारा इतिहास लिखा गया तो हम कुछ और थे। और आज जब जाति जनगणना हुई देश में नहीं हुई, हमारे राज्य में हुई, तो हमारी स्थिति और बदतर हो गई है। हम उससे आगे नहीं जा रहे। हाँ, हमारे बेशक लोग हर जगह पहुँच रहे हैं, लेकिन आप किसी से अगर सहयोग मांगने जाइएगा तो वो कतराएंगे, क्योंकि वो समाज से निकल के आए और समाज में संघर्ष भी कर रहे हैं। आप कॉलोनीज में चले जाइए, अगर आपके समाज के लोग मिलते हैं अच्छी कॉलोनी में, तो वो आपसे दूरी बनाना चाहते हैं, वो उस समाज के अंदर में जाना चाह रहे हैं। तो ये बात से भी हमको निकलना होगा पहले कि हमें कैसे मजबूत होना है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब तक हम एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने आप को इंटीग्रिटी में नहीं लाएंगे, तब तक ये सब चीज़ नहीं होने वाली है। मैं बार बार आके ये बात कह रहा हूँ, संगठन बन रहा है, लेकिन संगठन को कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओर ले जाना चाहिए, इस पर ज़्यादा हमको फोकस करना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। कैसे हम अपने गाँवों में, अगर कोई अहिर बहुल गाँव है, वहाँ कैसे लाइब्रेरी खुले, कैसे वहाँ हर दिन अखबार पहुँचे, कैसे ये हो, ये कामें करने हो, कैसे हम स्टडी सर्कल ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, कैसे हम और भी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। यही हमारे समाज को आगे बढ़ाने का प्रशस्त होगा। और हमारे लिए, अरे बोलने दीजिए ना जिसको क्या बोलना है। एक बहुत बड़ा समाज है। जब ज्योग्राफी पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही थी और चर्चों ने क्या किया कि ज्योग्राफी को प्रतिबंधित कर दिया। ये तो उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है। हम कह रहे हैं कि धरती फ्लैट है, इसके बाहर जाओगे तो बहुत गहरा समुद्र है, डूब जाओगे, गिर जाओगे। लेकिन भूगोल विषय ने कहा कि ये धरती गोल है जो सूर्य की ओर परिक्रमा लगा रही है। तो चर्च को चैलेंज बुझाने लगा, उसने पूरे विश्वविद्यालयों में ज्योग्राफी को पढ़वाना बंद कर दिया, मैथमेटिक्स को पढ़वाना बंद कर दिया और कहा कि पोप जो बोल रहे हैं वही सत्य है।
तो अरबों ने ये जिम्मेदारी उठाई, ग्रीक के एम्पायर पे जब आक्रमण किया, वहाँ से तमाम किताबें यहाँ लाए अपने पास हो, और तमाम जो भूगोल की किताबें थी उनको अरब में ट्रांसलेट किया और ज्योग्राफी को आगे बढ़ाया। ये किनको मालूम है? और आज हम जान रहे हैं कि आर्यभट्ट ने जो आगे बढ़ाया ज्योग्राफी का, तो ये उन्हीं का रोल था कि उन्होंने किताबों को आम जनमानस में लाया। तो कैसे हम पढ़ाई को, एकेडमिक्स को अपने आम जनमानस में लाएंगे और कहेंगे कि ग्रेजुएशन तक की शिक्षा नहीं है, 4th ग्रेड पा लेने से ही समाज का ये नहीं होगा। पटना यूनिवर्सिटी में तमाम प्रोफेसर हैं। कभी किसी प्रोफेसर के पास गए, अखिलेश बाबू एक साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कभी गए उनके पास कि आइए हम लोग बैठक करते हैं, हमारे समाज को मार्गदर्शन दीजिए। तमाम तरह के लोग आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें, लेकिन कभी कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों को आप नहीं बुलाए। तो आप लोग बस यही सोचते रहिए कि हमारे दादाजी के पास हाथी था, बाबूजी जब जन्म लिए तो हथिया मर गया तो सीकर बचा था, जब हम जन्म लिए तो उसमें जंग लग रहा है। तो अब वो जंग लग रहा है तो कैसे उसको लाना है, मतलब कि यूज में, ये आपको तय करना होगा। नहीं तो वो भी आने वाली बारिशों में, आने वाले ये मौसम बदलते बदलते वो सड़ जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा। तो हमें ये तय करना होगा और हमारी महिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बैठक में आए, क्योंकि देखिए उस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं भले ही वो आगे चले गए हैं, लेकिन उनकी मानसिकता आज भी संकुचित है। उनकी महिलाएं जो वहाँ नहीं, उस बैठक में एक भी महिला वहाँ नहीं आती है। लेकिन हमारे समाज का ये बड़प्पन कहिए या प्रगतिशीलता कहिए कि हमारे बैठके में हमारी महिलाएं शामिल होती हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। और ऐसे ही करके हमारे तमाम वर्ग के लोग आएंगे और युवा साथी आएंगे तो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे हम लोग। इन्हीं बातों के साथ तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।